हमारा यहाँ लो। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल भर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, समझी? उठो उठो, सुबह सुबह क्या सोई पड़ी हो यार? क्या खबर छपी है? संजय, क्या रातों रात खन्ना एम्पायर के मालिक बन गए हो जो इतने खुश हो रहे हैं? उससे भी बड़ी पटाखा खबर है, लो पढ़ो। नाम बड़े और दर्शन छोटे, खाना अच्छा है मगर फिर भी कुछ कमी है। हाय, फिर भी कुछ तो कमी रह गई। बेबी, जिंदगी एक तराजू है, कभी वो ऊपर तो कभी हम नीचे, और इस बार वो ऐसा गिरा है कि कभी उठ नहीं पाएगा। Why chilies? It's good but not great. खाना अच्छा है पर बेहतरीन नहीं है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। खाना अच्छा है पर फिर भी कुछ कमी है। ब्लडी हिपोक्रेट्स, पीठ पे छुरा भोंकने वाले मुझे रेटिंग देंगे? शौर्य खन्ना हूं मैं। अरे औकात है इनकी मेरे सामने खड़े होने की। शौर्य शांत हो जाओ। अरे हुआ क्या है आखिर? शौर्य, अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है? आज क्या है बता तो सही, ऐसा कौन सा पहाड़? शौर्य, हमारा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। पागल है बिल्कुल। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। रुक जाओ वहीं पे। जानबूझ के तुमने मुझे आधी अधूरी रेसिपीज दी थी ना? यही प्लान था तुम्हारा? बोलो। पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। अब पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं। ये क्या लिखा है इसमें? ये क्या लिखा है इसमें? क्या छुपाया तुमने मुझसे? डिश बहुत अच्छी है पर कहीं कमी रह गई। क्या कमी रह गई इसमें? मैंने वर्ड टू वर्ड तुम्हारी रेसिपी फॉलो करी थी पर कहां कमी रह गई थी? कहां? कमी महक के हाथ के जादू की है। अरे छोटी सी बात है मगर शायद तुझे समझ में नहीं आ रही। अरे कागजों को पढ़कर अगर स्वादिष्ट खाना बनाया जा सकता तो बात ही क्या थी? तूने इसकी रेसिपी तो चुरा ली धोखे से, मगर इसके हाथों का जादू नहीं चुरा पाया। जिस मन से, जिस लगाव से ये खाना बनाती है वो लगाव नहीं चुरा पाया तू। तेरे लिए खाना बनाना बिजनेस है मगर उसके लिए खाना बनाना शौक है, उसका हुनर है खाना बनाना। उस हुनर को नहीं चुरा पाया तू। अरे तेरा खाना अच्छा तो था क्योंकि इसकी रेसिपी अच्छी है, मगर तेरा खाना लाजवाब नहीं था क्योंकि उसमें महक के हाथों का जादू तेरे साथ नहीं था। और बस मां बस। कोई अजूबा नहीं है महक शर्मा, ना तो इसके हाथों में अन्नपूर्णा बसती है। अरे दिल्ली 6 की गुमनाम गलियों में रहने वाली एक टुच्चे से ढाबे पे काम करने वाली इस मिडिल क्लास लड़की को मैंने शौर्य खन्ना ने पहचान दी। मैंने इसको फेमस बनाया। अरे मुझे इसके सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है सच्चाई को झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अरे अगर सूरज की तरफ पीट करके बैठ जाओ और ये बोलो सूरज तो है ही नहीं, तो बेवकूफ सूरज नहीं तुम कहलाओगे। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुझे अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो तुझे महक को अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। बाकी तेरी मर्जी।
डोंट वरी शौर्य। यू नो, दिल्ली में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आई एम श्योर तुम्हारे रेस्टोरेंट में कुछ लोग आ जाएंगे खाना खाने। और नहीं तो मैं जेल के सुपरिंटेंडेंट से बात कर लूंगा। इतनी तो मेरी पहचान अब तक हो ही गई है कि ये सारा खाना जो है वहाँ कैदियों को खिलाया जा सके। मैं उससे बात करके तुम्हारा खाना वहाँ सप्लाई करवाने का बंदोबस्त करा सकता हूँ। नहीं मतलब सोच लो, अब मैं तुम्हारे साथ। सोच लेना एक बार। शौर्य देखो, माँ की बात पे ध्यान मत दो। ये सारी रेसिपीज मेरी माँ की है। बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे की जो शेफ्स है उन सब ने जो एक पेपर पे लिखा है वो सब कुछ फॉलो किया। लेकिन प्लीज मुझे एक बार ट्राई करने दो, बस कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए सारी डिशेस मुझे बनाने दो। कुछ दिनों के लिए मुझे तुम्हारे साथ उस रेस्टोरेंट में काम करने दो प्लीज। शौर्य खन्नाओं में किसी गली का कुत्ता नहीं हो जो तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े पर अपना पेट भरेगा। बिजनेस मेरे खून में दौड़ता है। अरे ऐसे नहीं इंडिया का टॉप होटेलियर बन गया हूं मैं। और ये अपनी फेक सिंपैथी अपने पास रखो। आज जरा सी ठोकर क्या लग गई है? इतना अपाहिज नहीं हो कि तुम्हारी पैसाकी की जरूरत पड़ेगी मुझे। तुम्हारी रेसिपी के साथ या उसके बगैर ये रेस्टोरेंट हिट करके दिखाऊंगा। वादा है मेरा तुमसे। चाची, पता है ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ना देखना चाहते हैं कि मैं कितनी सरदर्दी बर्दाश्त कर सकती हूँ एक बार में। सोनल के चक्कर में इस तरह घूम गई कि शौर्य की रेस्टोरेंट की लॉन्च पार्टी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। और माँ तो बेचारी मुझे कॉल ही करती रहती। सुना है शौर्य के नए रेस्टोरेंट की बड़ी बेइज्जती हुई अखबारों में। ये तो उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है ना? चाची, मैं शौर्य के साथ खड़ा होना चाहती थी, उसकी मदद करना चाहती थी। और जब मैंने अखबार में ये पढ़ा कि रेस्टोरेंट के खाने की इतनी बुराई हो रही है, तो ऐसे लगा जैसे किसी ने ना सीने में कील गाड़ दी। माना वो रेस्टोरेंट शौर्य का है, लेकिन रेसिपीज तो मेरी माँ की थी ना। और वो फिर से हमेशा की तरह अपने अकड़ में आके ना मेरे इमोशंस को नहीं समझ पाए और फिर से जहर उगला। गधा कहीं का। तो इसमें नया क्या है? जब तूने शौर्य का हर हालत में साथ देने का फैसला लिया था, तब तुझे नहीं पता था कि वो जहर ही उगलेगा। तू चाहे उसे अमृत दे। बैठ। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि शौर्य को इस वक्त तेरी बहुत जरूरत है। हालांकि वो ये बात मानेगा नहीं। झक्की है, अकड़ू है, सिरफिरा है, लेकिन तेरा है। अब चाहे वो कितना भी गुर्राए, सींग दिखाए, कुछ करना तुझे ही पड़ेगा। और तू कुछ भी करके कैसे भी उसको ये समझा कि उसके रेस्टोरेंट में चाहे रेसिपीज तेरी माँ की बन रही हैं, लेकिन जब तक तेरा हाथ नहीं लगेगा ना, तब तक उसमें वो स्वाद नहीं आएगा जिसके सब दीवाने हैं। समझी? चाची, कैसे समझाऊं ये बात शौर्य को? कोशिश कर। हाँ सोनल। सोनल, क्या हुआ? तू रो मत यार। क्या हुआ प्लीज बता। मम्मी और मम्मी आंटी बात कर रहे थे।
शादी कल ही करा देंगे मैं। ये फोन कहाँ से आया सोनल? सोनल, सोनल, क्या बात है? हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे शीतल आंटी पागल हो चुकी है। रोहित कम था क्या जब वो भी सोनल पे हाथ उठा रही है? उसका दिमाग खराब हो गया है। बाहर निकलो सारे। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? सर राधे। कल डिजर्ट का काउंटर तुम ही हैंडल कर रहे थे? हाँ जी सर। राधे अगर यहाँ से निकाल दिए गए तो बिल्कुल आधे हो जाओगे। और कहाँ है तुम्हारी टीम के कैप्टन, इंडिया के टॉप मोस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का टॉपर? सर कल उन्होंने आपसे कहा था। क्या कहा था और कहाँ पे है वो? सर वो बीमार है। ओह, तो हमारे कैप्टन साहब बीमार हैं। अपनी महक भाभी की बनी हुई रेसिपी डिश को हैंडल नहीं कर पाए ना? अपनी औकात से बाहर की नौकरी जो मिल गई उसे। ऑफ कोर्स गलती मेरी थी। तुम लोगों से बर्तन मंजवाने की जगह मैंने खाना बनवाया। कोई बात नहीं, अपनी गलती को सुधारते हैं। निकलो बाहर यहां से। ओके गाइस, आप लोगों को समझ आ गया होगा ना जो मैंने आपको समझाया। चलो गेट बैक टू वर्क, गेट बैक। चलो गो टू द किचन। Shreya, we need to talk now. वाह पम्मी जी वाह, मानना पड़ेगा, इतनी जल्दी इतना बढ़िया तगड़ा इंतजाम, वाह। भाई साहब इकलौता भांजा है रोहित हमारा। शादी तो उसकी हम बहुत धूमधाम से करते। अगर सोनल ने ये रायता ना फैलाया होता। अब देखिए ना, रोहित के मम्मी पापा भी लंदन में रहते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि उन बेचारों को भी रात में ही आना पड़ रहा है। पम्मी जी, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि हम सोनल की शादी और शौर्य की बर्बादी दोनों एक साथ देखेंगे। बिल्कुल। अरे कहाँ रहेगा भाई? हाँ, थैंक यू, जाओ। मम्मी जी वैसे तो मैं मंगल के दिन व्रत रखता हूँ, लेकिन आपने इतना बढ़िया जो काम करके दिखाया है ना, मेरा जी कर रहा है मैं व्रत तोड़ दूं, और वो भी विस्की से। लेकिन भाई साहब अभी तो सुबह के 11 बजे हैं। कमाल दी गल करते तुसी। ऐसी पंजाबी हैं, खुशी में गला गीला करना हो या गम में, फुलनी तो विस्की चाहिए है ना जी? ये बात। फार्म हाउस नहीं, किला बना रखा है जैसे शादी नहीं जंग की तैयारी कर रहे हो। चल भाई पहलवान, गाड़ी निकाल। जी सर। बेजान पौधे में जान आ गई या कोई जानवर घुसा हुआ है? संजय जी, क्या हुआ? आप तो जाने वाले थे ना? हाँ मैं तो जा रहा था, लेकिन पता नहीं, मुझे लगा यहाँ कुछ। लगता है चढ़ गई आपको। चलिए मैं चलता हूँ, लेकिन आप सोनल का ख्याल रखिएगा और अपना भी, है ना जी? चलिए चलिए।
क्या बात है मिस्टर साहे? ऑल ऑफ अ सडन हम लोग लंच पे भी मिल सकते थे। मिल सकते थे शौर्य, लेकिन मैटर अर्जेंट है। तुमने रिव्यूज तो पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, राइट? हमने भी पढ़े हैं। और अगर तुमने इन रिव्यूज को इम्प्रूव करने के लिए जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो व्हाइट चिलीज की रेपुटेशन एक हाईवे पे ढाबे से ज्यादा नहीं होगी। वेल सर, इंडिया के लिटरेसी रेट की हालत ऐसी है कि रिव्यूज देख के कोई रेस्टोरेंट जाता ही नहीं। सर, आपको इन रिव्यू से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। I'm there। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और रही बात मीडिया की, तो मीडिया आए दिन मेरे बारे में आपको पता ही है, बहुत कुछ बुरा छापती है, कुछ बुरे स्कैंडल्स भी। पर एवरीबडी नोज दैट हर साल होटेलियर ऑफ द ईयर शौर्य खन्ना ही है। दैट टू 4 years in a row। बेटा, ड्रिंक्स लेके आओ। शौर्य तुम्हें पसंद करते हैं और इस रेस्टोरेंट में इनका 51% का पार्टनरशिप है। लेकिन अगर रेस्टोरेंट यूं ही चलता रहा, यूं ही रिव्यूज आते रहे, तो इनको कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वेंचर में ये पैसे नहीं डुबो सकते। Please try this. This is a new strawberry mocktail. I'm sure that you'll like it. शौर्य, लोगों को वजह दो कि तुम्हारे रेस्टोरेंट आए। वो वजह खाना हो सकता है या फिर कुछ और। तुम्हारे रेस्टोरेंट के खाने में सारे इंग्रेडिएंट सही थे, लेकिन आत्मा नहीं थी। जैसे किसी ने खाना तो बना दिया हो, लेकिन उसमें जान डालना भूल गया। अरे तेरा खाना अच्छा तो था क्योंकि इसकी रेसिपी अच्छी है, मगर तेरा खाना लाजवाब नहीं था क्योंकि उसमें महक के हाथों का जादू तेरे साथ नहीं। And you know it very well कि स्वाद एक ऐसी चीज है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए अगर स्वाद नहीं दे सकते तो कोई और वजह दो। ऐसी वजह दो कि लोग इंटरेस्टेड हों और तुम्हारे रेस्टोरेंट में खींचे चले आए। पागल हो गई है क्या? गलत कोई और करे और सजा तू खुद को दे रही है। सुसाइड करेगी, जल्दी कहेगी। मोहित, क्या कर रहा है मोहित? मैं तो तेरा हाल देखने आया था, लेकिन लग रहा है कि ऊपर वाले ने मुझे तेरी ये बेवकूफी रोकने के लिए भेजा था। संभाल यार खुद को, अगर तू इस शीशे की तरह एक झटके में टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे। रोहित से शादी करना मेरे लिए मौत से कम नहीं है। मैं और महक दी जबरदस्ती तेरी शादी नहीं होने देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ मोहित तो अपनी जान दे देगी। मैं कुछ भी चुनूं, आज मेरी है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक भरोसा है मुझ पे। उठे। देख, बचपन से हम एक साथ खेले, साथ पढ़े हुए, जो भी किया एक साथ किया, लेकिन आज तुझे इस तरह टूटते हुए, बिखरते हुए ऐसे दूर जाते हैं नहीं देख सकते। बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे और मेरे लिए, अगर तुम साथ दो तो। कल बेच के चने खाने चला गया। पागल हो क्या?
बच्चे पे हाथ उठाता है। तेरी अकल को क्या हो गया है जीवन? जवान लड़के पर हाथ उठाता है। तो क्या करूं मैं जाई जी, बताओ। ये जनाब हीरो बनने चले हैं सर जी, आए अपना रिश्ता खुद ही तय करके आ गए। ये सोनल से शादी करना चाहता है। तो क्या गलत किया मैंने? बचपन से दोस्त हैं, एक साथ पढ़े हुए हैं, आप लोग तो जानते हैं उसको, और आज उसे मदद की जरूरत है तो क्या मैं मोड़ लूं? बस मदद का मतलब ये थोड़ी है कि तू उसे शादी कर ले। शादी क्या कोई बचपना होता है? तो क्या अपनी आंखों के सामने उसे कुएं में गिरते देखूं? सब कुछ जानते हुए समझते हुए उसको दुआ होने दो। अरे जो मैं कर रहा हूँ वो बचपना नहीं है, दोस्ती है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। शांति भाई साहब, शांति। और जवान बच्चे की जान ले लोगे क्या? तो प्लीज हाथ मत उठाइए। तो क्या आरती उतारूं? जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और सोनल से भी बात कर चुका हूँ मैं। दी, दी, आप भी एक बार सोनल से बात करके देख लो, वो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है। खोते तो नलायक, ना तो तू ग्रेजुएट है, ना तू कुछ कमाता है, उसे खिलाएगा कहाँ से? कैसे पालेगा उसे? तब भी अपने बाप का मुंह देखेगा तू? मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, रिक्शा चला लूंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा। सब सुन लो कान खोल के, शादी तो मैं सोनल से ही करूंगा।